ओके बेटा, देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम यहाँ तक पहुँचे थे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2। यहाँ पे जो CO2 है ना, ये ड्राई आइस है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में ये ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। अब इसमें होता क्या है, जरा इस रिएक्शन को समझिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये CH3MgCl है, तो जब हम इसकी रिएक्शन CO2 से करते हैं, मैंने CO2 को ना लीनियर ना लिख के ऐसे वर्टिकल लिख दिया ताकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव का अटैक दिखा सकूं। और ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ये एक रफ आइडिया है जिससे आप रिएक्शन को जज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। सो देखो, CH3MgCl है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन में जो हमारा ऑक्सीजन है ये नेगेटिव और जो हमारा कार्बन है ये पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे तो जो एक डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो, ये कार्बन यहाँ पे अटैक कर जाएगा, इसके एरो देखो यहाँ पे, और ये जो मैग्नीशियम और Cl है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ दिखाया, ये मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ दिखाया और ये वाला CH3 यहाँ दिखाया। और जो हमारा CH2 था वो जैसा है वैसा ही था, CO2 है ना, CO2 वर्टिकल था, यहाँ वर्टिकल ही रखा है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अटैक के कारण। अब क्या हुआ, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में भी वही नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट, तो यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव निकल जाते हैं आपस में, और जो ये वाला H है ये इस O से जुड़ जाता है। तो देखो, ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमारे पास रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में हमारे पास देखो दो कार्बन हो गए, दो, देयर आर टू कार्बन इन द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कार्बन चेन बढ़ानी हो, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे हमें कार्बन चेन बढ़ानी हो, हमें कार्बन की लेंथ बढ़ानी हो, तो वहाँ पे ये रिएक्शन यूज हो सकती है। या कई बार क्वेश्चन आ सकता है, भाई मिथेन को इथेनोइक एसिड में चेंज करो, तो आप मिथेन को क्लोरोमीथेन बनाओ, Mg से रिएक्ट करो, इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन को समझते हैं। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो ये पिछला जो मेथड था ये 4 था, अभी जो है हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इस मेथड का नाम है फ्रॉम एसिड हेलाइड, है ना, एसाइल क्लोराइड बोलिए या एसिड हेलाइड बोलिए, या आप बोलिए एनहाइड्राइड। मतलब अब हमें यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं कि हम एनहाइड्राइड को भी यूज करके बना सकते हैं और इसको एसिड हेलाइड को भी हम यूज करके बना सकते हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, एसिड क्लोराइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड या असाइल हेलाइड बोलिए। एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, ये हो गया एनहाइड्राइड, ये सर्कल करके अलग कर दिया, ये बन गया हमारा एनहाइड्राइड। और ये बन गया हमारा एसिड क्लोराइड, एसिड हेलाइड और असाइल हेलाइड। ये वाला ग्रुप जो है ना, असाइल ग्रुप होता है। देखो, हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये वाला ग्रुप है ना, इतना जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये असाइल ग्रुप होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एसिड क्लोराइड में असाइल ग्रुप होता है, ये चीज। तो क्या कह रहे हैं, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें, हाइड्रोलिसिस करें तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। NaOH से, OH नेगेटिव कहाँ से आएगा, NaOH से, N बेस से रिएक्ट कर दें तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। मतलब बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी हमें ये मिल जाता है। इसी तरह से ये एनहाइड्राइड है, देखो RCO, इसी को मैं शॉर्ट में अगर लिखूं, जरा ध्यान से देखना कैसे लिख सकता हूँ। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट लगाया 2 और O लिख दिया। देखो, इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सर्कल को मैं इसके साथ एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इसके साथ मैचिंग लिखा जा सकता है ना। देखो, RCO 2 बार है, ये 2 कर दिया, और O सिंगल बार, ये इस तरह से। तो
ये बेंजीन को R मान लो, RCO2O हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजोइक एसिड बन गया। इसी तरह से ये आपका इस फॉर्मेट में लिख लिया। यहाँ पे भी हमें अलग अलग है, यहाँ पे कार्बन चेन सेम थी, यहाँ अलग। अब मैं इन सब रिएक्शन को 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ, जिससे आप इन रिएक्शंस को समझ पाए कि ये कैसे हो रही हैं। लो जी समझो अब जरा ध्यान से। सबसे पहली रिएक्शन देखिए, जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो इसके दो पार्ट हैं, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। बेस डाल के हाइड्रोलिसिस कर दी और नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कर दी, इस तरीके से। तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, पहले वाला पार्ट जो वाटर है इस तरीके से, तो ये समझने के लिए इस तरीके से HCl निकल गया। अब क्या बचा प्रांजय, HCl निकल गया तो क्या बचा, ये बच गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये वाला ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया ना यहाँ, तो हमें मिल गया। साथ में Cl नेगेटिव, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, HCl बाहर निकल गया तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट केस, पहली रिएक्शन। अब इसका बी पार्ट, बेस हाइड्रोलिसिस, ये भी तकरीबन वैसे ही है, बस ये बेस की फॉर्म में हो रही है हाइड्रोलिसिस। तो जब आप बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NaCl निकल जाएगा, OH आ जाएगा, बस आप ऐसे समझ लीजिए बेस की प्रेजेंस में। तो बस यहाँ पे आपका NaOH हो जाएगा, तो NaCl निकल गया, OH आ गया, तो उसको मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इसे A नंबर दे देता हूँ। तो ये A टाइप रिएक्शन मैंने बता दी कि ये किस तरीके से बेटा होगी। तो ये एक जैसे ही है तकरीबन तकरीबन, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो ये सेकंड केस, एनहाइड्राइड वाला केस, इसको समझिए जरा ध्यान से। एनहाइड्राइड वाले केस में क्या हो रहा है, ये है आपका RCOOR, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, RC डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, R। यहाँ पे R R लिखा है ना, तो मैंने मान लीजिए ये सेम है, ये भी बेंजीन है, मान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा R है ये एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन है। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, तो देखिए हाइड्रोलिसिस करें, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट लगाइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जस्ट एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये इसके साथ निकल गया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, O, H, और RC डबल बॉन्ड O, OH। और इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो 2RC डबल बॉन्ड O, OH। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसी को अगर मैं इस तरह से कर दूं, मान लीजिए एक जगह मैंने कर दिया C6H5 बेंजीन लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, और एक जगह मैंने लगा दिया CH3। तो ये तो सिमेट्रिकल है, ये भी R है ये भी R है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे चेंज चेंज हो गई, अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो ये बेंजीन है और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये अलग अलग है। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं तो अब आप देखिए आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, लो जी, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ये इधर निकल गया और ये इसके साथ निकल गया, देखो ये इसके साथ निकल गया। तो प्रांजय क्या बनेगा बेटे प्रोडक्ट में, बताओ। बेंजीन, बोलो बेटा, ओ बेंजीन C डबल बॉन्ड O, OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा जहां से बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे OH। तो मिला तो कार्बोक्सिलिक है बट प्योर नहीं, मिक्सचर यहाँ पे प्योर मिला। अगर आपके सेम कार्बन वाले हैं ना एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, तो आपको इस तरह से बेटा प्रोडक्ट मिलेगा। चलो अब आप लोग इतना नोट कर लो, नोट करके डन बोलो बेटा। लो बेटा, अब हम आ गए नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 6, सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हम करने जा रहे हैं फ्रॉम एस्टर। अब ये एस्टर क्या होता है मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O, O, R, इसे हम कहते हैं एस्टर। आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बेंजीन है इसको आर ले लो, है ना, या C2H5 है आप इसे आर ले लो। अगर मैंने आर आर लिखा है तो सेम है। अगर मैं आर आर डैश लिख लूँ इसके हिसाब से, एक साइड बेंजीन है एक साइड इथेन है, तो मैं आर डैश लगा देता हूँ, मतलब ये सेम नहीं है।
आर डैश लगाने का मतलब ये सेम नहीं है। तो अब देखो, अगर मैं एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो मुझे वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मिलेगा। तो ये ना स्पॉनिफिकेशन का उल्टा हो गया। याद है आपको, स्पॉनिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, तो ये स्पॉनिफिकेशन का उल्टा हो जाता है। तो देखिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव directly carboxylic acid, while basic hydrolysis give carboxylate, which on acidification give corresponding carboxylic acid। यानी यहाँ पे दो चीजें बताई हैं कि अगर आप डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप बेस हाइड्रोलिसिस करें तो बेस हाइड्रोलिसिस ये हो गया ना, NaOH डालें तो पहले ONA मिलेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दे तो Na निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एक तरह से स्पॉनिफिकेशन टाइप रिएक्शन हो गई, एस्टर से को सोप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, फैटी एसिड्स जिसे आप कह देते हैं। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इजी रिएक्शन है, अब जरा इसे समझिए। देखिए, इसी रिएक्शन को समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे इसे आर डैश ले रहा हूं। तो देखो, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, मतलब ये वाला आर और ये आर डैश ले लिया। जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O प्लस मतलब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वही कंसेप्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। मैं डेल्टा नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, ये वाली चीज निकल जाएगी रिएक्शन करते हुए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ निकल जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ निकल जाएगी। तो प्रांजय क्या मिला प्रोडक्ट, बोलो हमें दो प्रोडक्ट मिले, क्या मिला, आर डैश सी, बोलो बेटे क्या मिला, आर डबल डैश। बॉन्ड हो। यहाँ पे मैंने कुछ गलती की सर्कल बनाते हुए, देखा आपने क्या गड़बड़ की, ये सर ये साथ वो सर्कल आना मैंने चाहिए। थोड़ा ध्यान से नहीं बनाया, ये ऐसे निकलेगा, ये वाली चीज इसके साथ निकलेगी, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकलेगी, गॉट इट। और जो बच यस। गया, हाँ तो क्या बचेगा, जो बच गया वो आपस में जुड़ जाएगा, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, तो पेपर में ये बनाने की जरूरत नहीं है, जो बच गया ये आपस में जुड़ जाएगा, ये लाइक दिस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ी खिचड़ी बन गई, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बस जो दिख रहा है वो आपस में जोड़ दो। तो क्या दिख रहा है बताओ, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है बेटा, ये यहाँ जुड़ गया, और साथ में बन गया आर ओ एच, तो हमें मिक्सचर मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। चलो, तो इसको हम नोट करेंगे, अभी एक मिनट रुक जाओ, अगली भी हम समझ लें रिएक्शन, फिर नोट करेंगे। ये जो मैंने सर्कल में बनाया ना, ये मेमोरी एड है कि ऊपर वाली रिएक्शन हुई कैसे है, याद रखने का तरीका। तो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर लिया विच गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस, अब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं बेस की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये रहा। तो ये है हमारा एस्टर मेनली, है ना, यहाँ पे देखो आर COO, ये आर डैश और ये अलग है, ये भी अलग अलग है, तो वही आर डैश कर लेते हैं। तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। अब इसकी जब हम बेस से रिएक्शन करेंगे तो NaOH, ठीक है जी, ये इस तरह से है। तो होगा क्या, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। तो हम इसको इस तरह से निकाल देते हैं, हम यहाँ से निकाल देते हैं, ROH निकल गया, जस्ट टू ट्राई टू, क्योंकि कार्बन आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, इस तरह से हम कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा आर, देखो ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक तरह का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे आप रिएक्शंस को बहुत आराम से समझ पाएंगे। और साथ में बन गया ROH, जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कार्बन के साथ निकल गया, पॉजिटिव होगा कार्बन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ये निकल जाएगा इस तरीके से। ये रेजोनेंस रहती है तो मान लो ये बॉन्ड नहीं टूटा। इट्स नॉट अ मैकेनिज्म, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं ऐसे सर्कल सर्कल बना के समझा देता हूँ ताकि प्रोडक्ट याद रहे। अब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब HCl की प्रेजेंस में। तो अपना जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो NaCl निकल जाएगा, H आ जाएगा, सिंपल। आप ऐसे कर लीजिए, एसिड हाइड्रोलिसिस H3O प्लस मतलब एसिड की प्रेजेंस में। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है, मान लीजिए HCl की प्रेजेंस में हो रही है, तो हम दिखाते नहीं, हम इसको सिंपली H3O प्लस दिखा देते हैं। तो मेनली यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा R डैश C डबल बॉन्ड O
ओ एच, ये वाला एच यहाँ चल गया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिल गया। तो इन दोनों रिएक्शन में हमने देखा कि हम एस्टर को अलग अलग तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस करके, एसिड हाइड्रोलिसिस करके, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करके हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। चलो इसे नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो। चलो ओके बेटा, तो अब आपने ये कॉपी कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। लो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कन्वर्ट। अगर मैं इसको सिंपल बोलूं तो कन्वर्ट, क्या कह रहा है, ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड। लो जी, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया हुआ है, ब्यूटेनॉल, उसको ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो। सो लो जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ब्यूटेनॉल तो 1 2 3 4 ओ एच, एच पूरे कर लेना, इस ये ब्यूटेनॉल बनाया। इसको हमने चेंज करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, 1 2 3 4 ओ ओ एच। अब एच पूरे कर लेते हैं, H3 एच 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 पूरे कर लिए। अब बताओ कैसे होगा कन्वर्ट, बताओ बच्चों, अब हम कर चुके हैं ना, बताओ कैसे होगा कन्वर्ट, बोलो प्रांजय बोलो। अगर मुझे ब्यूटेन 1 को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है बेटे, कैसे करूंगा, बोलो बोलो बेटा। बता दो एक बार। अरे देखो ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो है, ऑक्सीडेशन कर दो, KMnO4 डाल दो, बस क्या करना है, KMnO4 डाल देना है, हो गया। अब देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। था आसान, आसान था, नोट कर लो पहले का आंसर। बोलो प्रांजय, कैसा था ये क्वेश्चन, वॉज इट इजी? यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो कोई भी, KMnO4 डाल दो, जोन्स रिएजेंट डाल दो, KrO3 के अपना H2SO4 जोन्स रिएजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अपना रिड्यूसिंग कह रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी नहीं करना था। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कार्बोक्सिलिक में कि हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको पहले एल्डिहाइड बना दो, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो, 2 स्टेप में कर दो, आपकी मर्जी। या डायरेक्ट करना है, KMnO4 डालो, डायरेक्ट चेंज हो गया। लो जी, नोट कर लो। तो ऐसा पेपर में आता है और बच्चे कर नहीं पाता। देखो जब कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था। क्या कह रहा है, कह रहा है ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक में चेंज करो, ब्यूटेनॉल बनाया, ब्यूटेनोइक लिख दिया। अब सोचना है भाई कैसे कन्वर्ट होगा, अब ये मैं सोच रहा हूँ। तो सोचने में मैंने देखा ऑक्सीजन तो बढ़ रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, बस। गॉट इट पुष्पित, गॉट इट बेटे? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना। अब इसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है पहले तो देखो, बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन CH2OH, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। अब हमें बेंजाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो गया। देखो ये हो जाएगा हमारा CH2COOH, तो ये इथेनोइक हो गया, साथ में फिनाइल, तो ये बन गया फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब सोचो ये कैसे कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रिएजेंट नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन का भी फर्क है, और यहाँ पे कार्बन चेन का फर्क नहीं था, तो हमने डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया और हमें प्रोडक्ट मिल गया, KMnO4 डाल दिया, मिल गया। यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो लो जी, अब जरा मैं हिंट देता हूँ, जरा देखते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी मुझे कोई ऐसी रिएक्शन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे कार्बन बढ़ जाए। तो मेरे माइंड में CN आ रहा है, CN आ रहा है ना, तो लो जी करते हैं। हम क्या करेंगे, हम बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, बेंजीन CH2OH। इसकी रिएक्शन हम अगर HBr से कर दें, HBr से कर दें, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। बोलो प्रांजय, यहाँ तक समझ में आया, क्या मिल जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इस बेंजाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन KCN से कर दो, लो कार्बन बढ़ जाएगा ना अगर मैं KCN से कर दूं। बोलो प्रांजय क्या बनेगा, क्या निकल जाएगा बाहर, बोलो ये निकल जाएगा। देखो तो स्टेप बता रहा हूँ, समझते जाओ, ये आ गया। अब इसके बाद अगर ये हो गया तो और क्या कर सकते हैं आप,
क्या कर सकते हैं अब इसके बाद? आप इसको ऐसे कर दीजिए, बेंजीन CH2 और CN। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ये, बस हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अब ये चेंज हो जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड में, CH2COOH। चलो नोट करो एंड डन बोलो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रांजल ये समझ में आया बेटा? ये बोलो पहले, ये वाला समझ में आया? नीचे वाला क्वेश्चन था कि बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है, उसे फिनाइल इथेनोइक में चेंज करो। तो फिनाइल होता है बेंजीन, ये रहा फिनाइल और ये रहा इथेनोइक। बोलो प्रांजल, समझ में आया बेटे कैसे होगा? यस सर। चलो नोट कर लो, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, नोट भी करते रहो। देखो, कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया बेंजाइल अल्कोहल और फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाया। अब मैंने सोचना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन तो करनी पड़ेगी, बट प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, यानी मुझे कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। अब कार्बन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, KCN है, CO2 है, बहुत सारे हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर लो। तो मेरे माइंड में CN का आया, तो मैंने क्या किया, मैंने HBr से रिएक्शन की, Br आ गया, वहां KCN डाल दिया। ठीक है, KCN डाला तो CN ऐड हो गया, तो CN आपका साइनाइड है। इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी तो मुझे CH2COOH मिल जाता है। चलो इसे नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो। ट्राई करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट। तो ये आ गए हम थर्ड पार्ट पे। कहाँ गया थर्ड पार्ट? यस, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो पहले ना ये बना लेना है आपने, जो बोला जाता है ना बस वो बना लो, उससे आइडिया लग जाता है। कह रहा है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, यानी ब्रोमोबेंजीन की थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो। ओके, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लो जी, ये तो हम कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती। लो, 3 नाइट्रो बेंजोइक यानी COOH और नाइट्रो, ये लो। अब सोचो, ऑलरेडी ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, ध्यान रखना, ऑलरेडी ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हमने जैसे पीछे रिएक्शन की थी ना, इस वाले केस के लिए ऐसे ही कुछ कर सकते हैं कि अपना KCN से रिएक्शन करवा दो, KCN से कर दो, या इसको ग्रिग्नार्ड बना दो, है ना, Mg से रिएक्शन करवा दो, ग्रिग्नार्ड बनवा दो। ग्रिग्नार्ड करके भी कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड वाला ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो KCN से ही रिएक्शन उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। उसके बाद वो CO2 से कर दो, इससे भी हो सकता है। तो सोचो, देखो जैसे मैंने आइडिया दिया कि मेरे माइंड में KCN आ रहा है, KCN से भी जा सकता है। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा दूं, RMgX बनवा दूं, मतलब इसको Mg से रिएक्शन कर दूं। तो मेरा यहाँ पे ये है कि ये रेजोनेंस भी तो करता है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो KCN से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, हमने बनाया ब्रोमोबेंजीन और मेटा पोजीशन पे हमने लगा दिया नाइट्रो। अब हम इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम से किया तो RMgX बन जाएगा। ठीक है, हम इतने पोर्शन को ना R मान लेते हैं, लेट अस से दिस पोर्शन इज R। तो ये बन गया RMgX, बाद में R को लिख देंगे। हाँ प्रांजल बोलो, यहां तक समझ में आया? बन गया ना RMgX, बन गया बेटे। अब इसकी हम CO2 से रिएक्शन कर दें, सॉलिड CO2। अभी अभी हम पीछे पढ़ यस के आए थे आज हमारी यहाँ सॉलिड CO2। तो सॉलिड CO2 से करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पेपर में पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, डायरेक्ट कर देना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो ये बन गया RC, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल रह जाएगा, शिफ्ट हो जाता है, टूट जाता है, MgX, मतलब Br। ये Br था ना, दिस इज योर Br। X जो मैंने लिखा है ना, इट इज बेसिकली Br। और डबल बॉन्ड O, ये था ही। तो ये हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब आपको पता है ये चीज निकल जाएगी बाहर और H आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH। और यहाँ पे R का मतलब क्या था? तो R का मतलब हमारा बेंजीन वाला ही तो था। तो बस बन गया
ये हमने बना दिया डायरेक्ट, यहाँ पे दिखाया। इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, कहाँ गया हमारा, यस, COOH। अब यहाँ से थर्ड पोजीशन काउंट कर लो, 1 2 3, 3 पे नाइट्रो लगा दिया, थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर उल्टी बना दी, तो ये बन तो गया। चलो जी, इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। और नेक्स्ट क्वेश्चंस होमवर्क हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जैसे ये वाला है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन टू हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। 3 करवा दिए, 3 इसी तरह से सोच के करने हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको करवाऊंगा। चलो इसे नोट करके डन बोलो और प्रैक्टिस करो। नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।